आपके दिल में कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ सपने होते हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हो, या फिर कोई बात हो सकती है जो किसी से करना चाहते हो, किसी फेवरेट पर्सन से, अपने फैमिली मेम्बर से, या किसी ग्रेट पर्सन से कुछ दिल की बात शेयर करनी होती है। तो हम न जाने क्यों उसको डिले करते रहते हैं। जब तक हो सके तब तक हम डिले करते रहते हैं। पता नहीं क्यों प्रोक्रास्टिनेशन हमारे अंदर भर भर के भरा ही पड़ा है और कुछ नहीं। अब कोई इम्पोर्टेंट काम ही क्यों ना हो, आपके करियर के लिए या फिर कोई भी काम हो, हम न जाने उसे डिले करते रहते हैं। इसका पता है एंड रिज़ल्ट क्या होगा? रिग्रेट। और रिग्रेट की कोई इलाज नहीं है। रिग्रेट फिर ऐसा होगा, भर भर के होगा रिग्रेट। भाई जो भी सपने हैं तुम्हारे, छोटा ही क्यों ना हो सपना, आज कोई भी सपना हो, छोटा सा आज सपना है, उसको पूरा करना है, करो ना भाई। किसके इंतजार में हो? कौन तुम्हें क्या बोलेगा? समझो मेरी बात। कौन तुम्हें क्या बोलेगा ये बात रखो। और तुम्हें जो इंसान बोल रहा है, क्या वो ग्रेट पर्सन है अपनी लाइफ में? क्या वह खुद सक्सेसफुल है? क्या वह खुद कुछ ढंग का अचीव किया है अपनी लाइफ में, जो तुम्हें उल्टा सीधा बोलेगा, तुम्हें ताना मारेगा? अपने दिल की बात शेयर करनी हो किसी से, कोई उल्टा बोल रहा है, तो क्या खुद उसने कुछ ढंग का अचीव किया अपनी लाइफ में? तुम किसी और की वजह से अपने सपने छोड़ रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कि चलो ठीक है, मैं बाद में ये काम कर लूँगा, बाद में कुछ कर लूँगा, अभी तो है ना। अरे कौन कह रहा है कि अभी है? भाई तुम्हें आने वाले पल का नहीं पता यार, कि आने वाले पल में क्या होगा, आने वाले कल में क्या होगा, और तुम उसको डिले करते रहते हो। जब तक हो तब तक क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? भाई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कि तुम रो रहे हो या हंस रहे हो, कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या वाट लगी हुई है तुम्हारी। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तब पड़ता है लोगों को जब उनके ऊपर कोई सेल्फ इमेज डाउन होती है, कि कहीं इसकी वजह से हमारी सेल्फ इमेज ना कम पड़ जाए। और लोगों का तो अधिकार है भाई बोलना, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब लोग कौन है? करीबी लोग ही तो बोलते हैं। कोई अजनबी आपको कोई कुछ बोलेगा तो कभी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अपने ही जब बोलेंगे तभी फ़र्क पड़ता है ना। अब अपने सपने ही छोड़ दोगे क्या? तुम्हारे जो भी डिज़ायर हैं, जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, क्या वो छोड़ दोगे? भाई बहुत बड़ा रिग्रेट होगा, पछताओगे, पछतावा होगा। और ये ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा ग्रेट पर्सन कहते हैं, सक्सेसफुल टॉप 1% के लोग कहते हैं। और जो अपनी लाइफ में हारे हुए हैं ना, एक रिसर्च में पता चला है, एक रिसर्च हुई थी जिसमें यह पता चला है कि जिसका आखिरी दिन था, आखिरी पल था, जब वो मरने वाले थे, उनकी आंखों में आंसू थे और बहुत भारी दिल था उनका, रिग्रेट था, क्योंकि उनके जो सपने थे उन्होंने उस सबको मार दिया और बहुत रिग्रेट था। अगर दूसरी ज़िंदगी मिले ना, तो सबसे पहले वो काम करेंगे जो उनके दिल में है। और लाइफ एक बार मिली है, किसी को नहीं पता, और हम ना जाने क्यों ये लाइफ को बर्बाद करते रहते हैं। किसी को यह वहम तो नहीं है कि 100-200 लाइफ मिलेगी, उसमें से एक आध खराब हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होगा। लाइफ एक बार मिली है, जो भी गोल्स, जो डिज़ायर है, उसके लिए काम करो ना। कोई आज ही कोई भी काम हो, आज कुछ करना हो, कोई बात करनी हो, कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, अपनी कोई स्किल एक्वायर करनी हो, अपने गोल्स के लिए टॉप 10% क्या है उसको समझो, उसके लिए काम करो, हर दिन 1% ग्रो करो। क्या किस चीज़ से डर रहे हो? अरे तुम्हारा डर 2 कौड़ी का है इस यूनिवर्स के सामने। तुम्हारी शंका और तुम्हारा ये जो डर है, ये सबसे बड़ी वजह है आगे न बढ़ने की। स्टेप ले करके तो देखो, बाकी सब छोड़ दो ना। जो भी तुम्हारे हाथ में है उसको अभी के अभी काम करना शुरू कर दो। जस्ट डू इट फॉर नाउ। फॉरगेट एनीथिंग कि लोग क्या कहेंगे, करीबी लोग क्या कहेंगे, फैमिली वाले क्या कहेंगे, कोई और क्या कहेगा, रिलेटिव्स क्या कहेंगे। भाई
कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, तुम्हारी वोट लगे, तुम चाहे मर भी जाओ, तुम्हारे सिर्फ अपने ही तुम्हारे लिए आंसू बहाएंगे और बाकी सब बहाना करेंगे। 2-4 दिन से के बाद तुम्हें भूल भी जाएंगे और याद रखेंगे सिर्फ तुम ही खुद को याद रख पाओगे और कोई नहीं होगा। आज कोई काम है, किसी को कुछ कहना है या फिर अपने दिल की बात अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करनी है या फिर अपने दिल की बात किसी पर्सन के साथ करनी है, तो क्यों डिले करते रहते हो कि ठीक है मैं जब परफेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है जब मैं ऐसा हो जाऊंगा, या फिर अभी सही वक्त नहीं है, या फिर मैं क्या कहूँ, मेरे पास सब अबे जो भी लेवल है तुम्हारा वहाँ से तो शुरुआत करो। इतना क्यों डर भरा पड़ा है तुम्हारे अंदर? इसी डर की वजह से तुम अपनी लाइफ में वो अचीव नहीं कर पा रहे हो जो तुम करना चाहते हो। इसी डर की वजह से वो छोटे छोटे काम जो तुम करना चाहते हो या फिर जो दिन ब दिन तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने आती है, बस उसको इस वजह से तुम छोड़ देते हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि आगे क्या हो जाएगा, कि आगे क्या होगा मेरा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हम गलत होने से डरते हैं। भाई तुम कौन हो इस यूनिवर्स के सामने? गलती क्या है? छोटी सी गलती तुम्हारे लिए क्या मैटर करती है? इस यूनिवर्स के लिए क्या मैटर करती है? भाई तुमसे भी बड़े बड़े लोग आए और गए और कितनी गलतियां की, कितने फेलियर्स सहे, अब फिर भी वो नहीं टूटे और तुम बिना प्रयास किए ही पहले से टूट गए, पहले से ही आंसू बहा रहे हो। यानी कि पहले से ही स्टेप उठाना नहीं है और पहले से ही आंसू बहा रहे हो कि क्या होगा। ऐसा नहीं होता है मेरी जान। पहली बात मेरी बात समझो, दिन में कुछ भी हो, लाइफ में, दिल में कोई भी बात हो, कोई भी सपने हो, कुछ भी अचीव करना चाहते हो, किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, काम में परफेक्ट बनना चाहते हो, अपने रूटीन में बदलाव करना चाहते हो, टॉप 1% लोगों की कैटेगरी में आना चाहते हो, या किसी पर्सन से मिलना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में, अपनी फैमिली के साथ में ट्रैवलिंग करना चाहते हो, अपनी रिलेशनशिप्स को बेस्ट बनाना चाहते हो, ग्रेट बनाना चाहते हो, खुद को अपडेट करना चाहते हो। खुद को तो अपडेट करना भाई बहुत आसान है और कुछ नहीं है। स्टेप लो तो सही, काम करो तो सही। जितना तुम डरते हो, जितना तुम्हारे इल्यूजन्स हैं कि अगर मैंने यह चीज़ किया या फिर यह बात करूँगा इससे तो क्या पता सामने से क्या रिस्पॉन्ड आएगा, कहीं मेरी इमेज ना डाउन हो जाए, वो क्या क्या सोचेंगे। भाई ये सब सिर्फ तुम सोच रहे हो। तुम्हारे अंदर ये कीड़ा भरा पड़ा हुआ है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं दूसरों की नज़रों में, फिर क्या होगा। नहीं सोचो, नहीं सोचो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो लाइफ में कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना टेंशन है, इतना रो रहे हो, इतना हंस रहे हो कि ये होगा, वो होगा फ्यूचर में, या फिर मैं अगर ये करता हूँ तो ये रिस्पॉन्ड आएगा, ऐसा नहीं होगा। 99% चीज़ें जो तुम सोच रहे हो, फालतू की एक्सपेक्टेशंस, वो दरअसल में कभी होती ही नहीं है। एक बेस्ट कोट है जो मुझे याद आ रहा है कि लाइफ में आप ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए चिंता करते हो, ऐसी ऐसी बातों के लिए चिंता करते हो जो असल लाइफ में कभी हो भी नहीं पाई और होगी भी नहीं कभी, और आप उस चीज़ के लिए फिक्र करते हो। लेजेंड लोग ऐसे नहीं करते हैं। लेजेंड लोग क्या करते हैं जो 99% लोग नहीं करते। अगर आप टॉप 1% की कैटेगरी में आना चाहते हो तो आपको वो करना होगा जो 99% लोग नहीं करते हैं। अगर जब कोई माइंड में ख्याल आए ना कि ये करता हूँ, और जब भी माइंड में ये इंसाइट आए कि अरे यार ये मैं नहीं करूँगा यार, या फिर कभी पीछे हटने का कदम ऐसा आप सोचो कि मैं पीछे हटता हूँ, तभी एक्शन ले लो, क्योंकि लोग यहीं से ग्रेट बनते हैं, यहीं से कुछ नया होता है। भाई जो तुम्हें तुम्हारे हाथ में है वो तुम करो, आगे क्या रिस्पॉन्ड आएगा तुम क्यों छोड़ रहे हो? अरे भगवान के ऊपर छोड़ो ना। भगवान तुम्हारे लिए थोड़ी ना कुछ गलत सोचेंगे। अब तुम स्टेप ही नहीं उठा रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो भाई दोस्त किसको दे रहे हो? दोस्ती पे तुम्हारा ही है। अपॉर्चुनिटी आ रही है लेकिन अपॉर्चुनिटी को तुम छोड़े जा रहे हो, छोड़े जा रहे हो, छोड़े जा रहे हो,
और रो रहे हो ये है भगवान ये क्या हो रहा है। तो भगवान भी हंस रहे होंगे, भैया मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तेरे लिए, तू अपने लिए एक स्टेप भी नहीं बढ़ा पा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर टॉप 1% की कैटेगरी में आना है, लेजेंड बनना है, अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीना है, अनस्टॉपेबल बनना है लाइफ में, एक ब्रांड न्यू पर्सन बनना है, एक ग्रेट थ्रिलर बनना है लोगों के सामने, ग्रेट एक्सपीरियंस चाहिए लाइफ में जो मरते वक्त आपको सुकून की नींद दे, कोई रिग्रेट ना हो। तो क्या करना है, जब भी माइंड में ख्याल आए कि पीछे हटना है या पीछे कदम बढ़ाने का कोई भी काम हो, भाई तुम किसी नए पर्सन के साथ में मिलने जा रहे हो और माइंड में ख्याल आ रहा है कि छोड़ो बाद में हो जाएगा, तभी ये एक्शन ले लो। यहाँ से ग्रेट बनते हैं। कोई नई जर्नी स्टार्ट करनी हो, कोई नई जगह जानी हो और तुम्हें ये इंसाइट आए बाद में हो जाएगा, या फिर पीछे हटने से आप सोच रहे हो कि पीछे हट जाता हूँ बाद में हो जाएगा, तभी एक्शन ले लो, वही एक बेस्ट टाइम होता है। और फिर कभी टाइम नहीं आएगा भाई, फिर कभी टाइम नहीं आएगा। जितना तुम सोच रहे हो कि बाद में कर लूँगा, बाद में हो जाएगा, कल किसने देखा है, कल किसने देखा है ये बताओ। क्या तुम बता सकते हो अपने फ्यूचर के बारे में कि क्या होगा फ्यूचर में, कल क्या होगा तुम्हारे साथ में? भाई कोई गारंटी नहीं है। आज तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत है, तुम बोल सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, चल सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। आज तुम्हारे पास में एनर्जी है, बिल्ड कर सकते हो अपनी चीज़ें, जो भी तुम सोच रहे हो कर सकते हो तुम। बस इस डर की वजह से तुम पीछे हट रहे हो। लोगों के सामने मान लो आपको कम्युनिकेट करना है, कोई भी हो, चाहे मान लो 10 लोग बैठे हों और आपको कुछ कॉन्फिडेंस के साथ में बात करना है, चाहे मोबाइल में बात करना हो, चाहे किसी टीम के साथ में बात करना हो, कोई पर्सन के सामने बात करना हो, तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? स्टेप उठाओ। जैसे तुम अपने फ्रेंड्स के सामने सही तरीके से सही कॉन्फिडेंस होता है, वैसा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप होगा, धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी, धीरे धीरे तुम्हारा बिहेवियर्स बदलेगा और तुम बदलोगे। एक्शन तो लो, कोई भी काम हो, चाहे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, उसको अचीव करने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज। और नॉलेज तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। सिर्फ 99% लोग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो एक्शन नहीं लेते, और अगर एक्शन लेते भी हैं और फेलियर मिल गया या किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगला कदम उठाना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है लाइफ में। नहीं, जितना है ना उतना ही ठीक है, गुजारे कर लेंगे, रो लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसे ही हो जाते हैं लोग, माइंडसेट ऐसा बन जाता है। ऐसा मत बनो। तुम्हें अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा है क्योंकि जब तुम्हारे जीवन में अंतिम क्षण आएंगे ना, बहुत भारी दिल होगा, इतना भारी दिल होगा जितना तुम सोच नहीं सकते। ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत पालो कि कहीं कुछ हो ना जाए। भाई कुछ भी हो यार, कुछ भी हो लाइफ में, छोटी से छोटी चीज़ जो करना चाहते हो करो ना। क्यों नहीं करते? क्यों पोस्टपोन कर रहे हो? सोचो तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे सपने क्या हैं? सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन एक्शंस बिल्कुल अपोजिट हैं। ऐसे कोई ग्रेट नहीं बनता है। ग्रेट कैसे बनते हैं? छोटे छोटे जो लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है उस पर काम करके, जो छोटे छोटे जो काम हैं उसमें एक्सीलेंस को अचीव करके, तभी तो ग्रेट बनते हैं। ग्रेट कोई एक दिन में नहीं बनता है। जो लाइफ में छोटे छोटे डिसीजंस आते हैं, छोटे छोटे जो आपके काम होते हैं, जो आपके गोल्स होते हैं, जिसको आप अपडेट करते हो, इस तरीके से आप एक लेजेंड पर्सन बनते हो। लेजेंड पर्सन कोई भी एक इंसान एक दिन में नहीं बनता है, वह बनता है चॉइसेस के बेस में, कि लाइफ में जो भी चॉइस आ रहे हैं, चाहे छोटे से छोटा, भाई चॉइस को पकड़ के रखो, पोस्टपोन नहीं करने का भाई, पोस्टपोन नहीं करने का। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे ग्रेट और ऐसे गोल्डन पीरियड आते हैं ना
ऐसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आती है, चाहे करियर में हो, चाहे कोई इंडस्ट्री में हो, चाहे तुम्हारी कोई पर्सनल लाइफ में हो, चाहे कोई रिलेशनशिप में हो, कब तुम्हारे सामने ग्रेट अपॉर्चुनिटी आएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आदत तो अब टालने की हो गई है, तुम्हारी आदत तो अब टालने की हो गई है ना। तो जब एक दिन ग्रेट पीरियड आएगा और जब हाथ से निकल जाएगा, तब तुम्हारे होश ठिकाने आएंगे कि ये मैंने क्या किया। तो ये जो तुम्हारी हैबिट है ना, इसे बदलनी होगी। और कैसे बदलेगी? छोटी छोटी चॉइसेस के बेस में, जो तुम अभी ले सकते हो। कुछ भी दिल में हो, कोई भी दिल में बात हो जो किसी से करना चाहते हो, या कोई चीज़ हो दिल में जो तुम करना चाहते हो लाइफ में, कुछ भी अचीव करना चाहते हो। विजुलाइज करो क्या करना चाहते हो, कैसी ज़िंदगी चाहिए, पर्सनल लाइफ में, करियर में एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत से सपने सजा रखे हैं भाई तुमने, छोटे हो या बड़े हो, लेकिन तुम्हारी डर की वजह से तुम पीछे अटके हुए हो। डर की वजह से, सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से कि मैं फेल ना हो जाऊं। क्या होगा फिर? लोग क्या कहेंगे, रिस्पॉन्ड क्या होगा? मैं जिसको कुछ बोलने वाला हूँ उसका रिस्पॉन्ड क्या होगा लाइफ में? वो मुझसे कैसे बिहेव करेगा? कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए। अरे अपने करीबी लोग हैं, कोई कुछ नहीं करेगा। अरे एक बार सक्सेस अचीव करके तो देखो लाइफ में। मान लिया कि 1000 वजह है जिसकी वजह से तुम काम में अटक सकते हो, जिसकी वजह से 1000 फेलियर्स आएंगे तुम्हारे पास में, लेकिन जब सक्सेस मिलेगी तो उन हजारों फेलियर्स का क्रेडिट एक ही बार में निपट जाएगा। एक ही बार में 1000 तुम्हारे पास वजह है कि मैं इस वजह से नहीं कर सकता। बस कोई एक वजह ढूंढ लो लाइफ में जिस वजह से तुम कर सकते हो। तुमने पास्ट में जो भी खोया है, या भी जो भी तुम्हारे अंदर दिल में था और जो भी तुम्हारे साथ में नहीं हुआ है पास्ट में, कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले, जो तुम चाहते थे वो नहीं हो पाया, वो तुम अचीव नहीं कर पाए, या फिर लाइफ ने वो चीज़ तुम्हें नहीं दी, उस सब का हिसाब आज से चालू कर दो। तुम ग्रेट बन सकते हो। अभी तुम्हारी हालत फिजिकल, मेंटल, इमोशनल चाहे कैसी भी हो, फाइनेंशियल चाहे कैसी भी कंडीशन हो तुम्हारी, लेकिन सब कुछ बदलेगा अगर तुम बदलना चाहते हो। सब कुछ बदलेगा। तुम्हारे अंदर आग होनी चाहिए भाई कि जितना मैंने लाइफ में खोया है ना, अब नहीं खोने वाला। अब जो कुछ भी लाइफ में चाहिए, पर्सनल